अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 12th क्लास मैथमेटिक्स। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे थ्योरम्स हैं कि अगर हमारे पास दो फंक्शंस का सम हो तो फिर उनका लिमिट कैसे मालूम करते हैं। अगर दो फंक्शंस का डिफरेंस हो तो उनका लिमिट्स किस चीज़ की इक्वल आता है। अगर एक फंक्शन हो और वो उसके साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो यानी कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन का केस हो तो उसका लिमिट कैसे मालूम करते हैं। दो फंक्शंस के प्रोडक्ट का लिमिट कैसे मालूम करते हैं और कोशेंट का लिमिट कैसे मालूम करते हैं और पावर रूल में लिमिट कैसे मालूम करते हैं। तो यहाँ पर अगर हमारे पास एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, एक्स अप्रोचेस टू ए पर इसका लिमिट एल आ रहा है, और जी ऑफ एक्स है, एक्स अप्रोचेस टू ए पर इसका लिमिट एम आ रहा है। तो फिर हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर इन दोनों फंक्शंस का सम ले लें तो फिर उनका जो लिमिट है वो किस चीज़ की इक्वल होगा। देखिए यहाँ पर हमने कहा कि जो आपके पास एफ ऑफ एक्स है, अगर एक्स अप्रोचेस टू ए हुआ तो इसका लिमिट एल होगा, और जो आपके पास जी ऑफ एक्स है, एक्स अप्रोचेस टू ए पर जो लिमिट है इसका वो एम होगा, इसका एल होगा और इसका लिमिट एम होगा। तो अगर इन दोनों का सम ले लें, मिसाल के तौर पर एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स का लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए ले लें, तो आपके पास ये किस चीज़ की इक्वल होगा, इनके जो लिमिट्स का सम है इस चीज़ के बराबर होगा। तो आप कह सकते हैं कि द लिमिट ऑफ द सम ऑफ टू फंक्शंस इज़ इक्वल टू द सम ऑफ देयर लिमिट्स। दो फंक्शंस का जो लिमिट है वो इनके लिमिट्स के मजमूए के बराबर होता है। आप इसकी मिसाल यूँ ले सकते हैं कि अगर आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल फंक्शन ये हो x प्लस टू, यहाँ पर x का लिमिट अलग लेंगे और 2 का अलग लेंगे, तो 2 एक कांस्टेंट नंबर है तो इसका लिमिट लेंगे तो ये 2 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर x की जगह पर 4 पुट करेंगे तो फिर ये दोनों लिमिट्स इनके आ गए, इनका सम आपके पास 6 आएगा। तो इस तरह आप इनका लिमिट फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर x अप्रोचेस टू 2 एक्स स्क्वायर प्लस 5x, इसका मतलब है दो डिफरेंट फंक्शंस हैं, तो एक्स स्क्वायर का फंक्शन का लिमिट अलग लेंगे और 5x का अलग लेंगे। यहाँ पर x की जगह पर 2 रखे तो 2 का स्क्वायर आएगा, और यहाँ पर 5x है तो 5 और इंटू 2 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर आपके पास 4 आ जाएगा, 5 इंटू 2 यानी 5 2 ज़ा 10, इन दोनों को अगर सम करें तो 14 आता है। तो इसका मतलब है कि जो एफ ऑफ एक्स है उसका लिमिट 4 आ रहा है, जो जी ऑफ एक्स है उसका लिमिट 10 आ रहा है, और इन दोनों का कंबाइंड लिमिट आपके पास 14 आ रहा है। तो इस तरह आप अगर दो फंक्शंस आपके पास सम हो रहे हो तो फिर उनके जो लिमिट्स है वो आपस में ऐड हो जाएंगे। और नेक्स्ट हमारे पास है डिफरेंस थ्योरम। डिफरेंस थ्योरम में अगर दो फंक्शंस एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स का अगर डिफरेंस हो और x टेंड्स टू a हो तो फिर यहाँ पर लिमिट का जो वैल्यू आएगा वो इनके जो लिमिट्स है उनका डिफरेंस होगा। तो आप कह सकते हैं कि द लिमिट ऑफ द डिफरेंस ऑफ टू फंक्शंस इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ देयर लिमिट्स। जो दो फंक्शंस है उनके जो डिफरेंस का लिमिट है वो इनके लिमिट्स के डिफरेंस के बराबर होगा। यहाँ पर आपके पास अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक्स स्क्वायर माइनस 4x है तो ये दो फंक्शंस का डिफरेंस का लिमिट है। फिर आप इसका अलग लिमिट मालूम करेंगे, इसके ऊपर अलग लिमिट अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर आपके पास 4 माइनस 8 आ जाएगा, तो 4 माइनस 8 माइनस 4 की इक्वल आता है, आपके पास लिमिट आ चुकी है। और फिर यहाँ पर 2x का स्क्वायर है, यहाँ पर माइनस 5x है, तो आपके पास इन दोनों का डिफरेंस है, तो इसका लिमिट अलग और इसका अलग मालूम करेंगे। तो ये आपके पास पहले फंक्शन एफ ऑफ एक्स का हुआ, ये जी ऑफ एक्स का हुआ, इनका डिफरेंस है आपके पास, ये आपके पास इस तरह डिफरेंस ऑफ लिमिट्स मालूम कर सकते हैं। अगर कांस्टेंट मल्टीपल थ्योरम की बात करें तो कांस्टेंट मल्टीपल थ्योरम में ये है कि जब अगर कोई फंक्शन किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो तो के मल्टीप्लाई होगा इसके लिमिट के साथ, यानी द लिमिट ऑफ अ कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय अ फंक्शन इज इक्वल टू द कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय द लिमिट। जो मतलब के है उसको आप बाहर लेकर लिमिट अप्लाई करेंगे और फिर के उसके साथ मल्टीप्लाई होगा। इसको अगर सिंपल एग्जांपल से आप समझे तो आपके पास अगर इस तरह का हो कि 2x है, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 है, तो यहाँ पर 2 को आप बाहर लेते हैं यानी 2 को पहले लेकर आया और अभी x के ऊपर लिमिट अप्लाई करते हैं। लिमिट अप्लाई किया तो x का लिमिट क्या आया, ये 3 आया, तो यहाँ पर 2 और 3 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 6 आ जाएगा, यानी जो कांस्टेंट था वो बाहर लेकर आएंगे, फिर जो लिमिट का वैल्यू है उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं।
यहाँ पर 7x का स्क्वायर है तो x के स्क्वायर पर आपने लिमिट अप्लाई किया तो यहाँ पर ये 4 आया और फिर 7 4 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 28 आता है। तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास कांस्टेंट नंबर है वो लिमिट के वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोडक्ट थ्योरम। प्रोडक्ट थ्योरम में हम क्या करते हैं कि द लिमिट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर लिमिट्स। अगर दो फंक्शंस यानी एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई हो रहे हो तो इनका अगर लिमिट ले ले तो ये इनके लिमिट्स के प्रोडक्ट के बराबर होगा। इसकी मिसाल आप इस तरह ले सकते हैं कि अगर एक फंक्शन x प्लस 2 है और एक x माइनस 2 है, इनका प्रोडक्ट है तो लिमिट x अप्रोचेस टू -1 है। तो आपने इसका लिमिट अलग फाइंड किया, इसका लिमिट अलग फाइंड किया तो इसका लिमिट 4 आया, इसका लिमिट -3 आया, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो आपके पास इनके प्रोडक्ट का लिमिट -12 आता है। इसी तरह आपके पास अगर x अप्रोचेस टू 2 है और x प्लस 3 और 2x माइनस 1 है फंक्शंस आपके पास, तो अगर आपने लिमिट अप्लाई किया तो एक का लिमिट अगर 5 आया और एक का 3 आया तो आपके पास इन दोनों का लिमिट्स मल्टीप्लाई होंगे तो 15 आ जाएगा। यानी अगर आपके पास दो फंक्शंस का प्रोडक्ट हो तो इनके लिमिट्स के प्रोडक्ट के बराबर आ जाएंगे। कोशेंट थ्योरम हमें यह बताता है कि द लिमिट ऑफ अ कोशेंट ऑफ टू फंक्शंस इज इक्वल टू द कोशेंट ऑफ देयर लिमिट्स। दो फंक्शंस के कोशेंट का जो लिमिट है इनके लिमिट्स के कोशेंट के बराबर होता है। अगर आपके पास एक एफ ऑफ एक्स है, एक जी ऑफ एक्स है, x टेंड्स टू a है और इनका जो लिमिट है वो l/m के बराबर है, तो आपके पास यहाँ पर क्या है कि अगर एक फंक्शन आपके पास 5x प्लस 7 है और एक x माइनस 5 है, ऊपर वाला जो फंक्शन है नोमरेटर में उस पर अलग, उसका अलग फाइंड करें लिमिट और डिनोमिनेटर का अलग, और इनका आप सिंप्लीफिकेशन के बाद लिमिट आपके पास आ जाएगा। इसी तरह आप यहाँ पर भी कर सकते हैं कि ऊपर वाले पर अलग लिमिट अप्लाई करें, बिलो वाले पर अलग, x टेंड्स टू 2, तो फिर आपके पास यहाँ पर इनके लिमिट्स के कोशेंट के बराबर वैल्यू आ जाएगा। लास्ट हमारे पास है पावर रूल। पावर रूल हमें यह बताता है कि द लिमिट ऑफ अ फंक्शन रेज टू अ पॉजिटिव इंटीजर पावर इज इक्वल टू द लिमिट ऑफ द फंक्शन रेज टू दैट पावर। अगर एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, उसका पावर n है, अगर उसका लिमिट x टेंड्स टू a लेते हैं तो फिर उनका जो लिमिट है उसकी वैल्यू का सेम पावर लेंगे। इसकी मिसाल आप यूँ ले सकते हैं कि आपके पास फॉर एग्जांपल अगर एक स्पेसिफिक एग्जांपल हो तो आपके पास क्या है 7x प्लस 8 का स्क्वायर है, इसका लिमिट है x अप्रोचेस टू 2 है, तो पहले हम लिमिट अप्लाई करेंगे, उसके बाद उसका जो पावर है वो लेंगे। तो यहाँ पर हमने लिमिट अप्लाई किया तो हमारे पास 22 आया, तो अभी स्क्वायर लिया तो 22 के स्क्वायर का मतलब 22 मल्टीप्लाइड बाई 22, तो आपके पास 484 आया। इसी तरह आपके पास x प्लस 2 की पावर 3 है, तो सबसे पहले हम x प्लस 2 पर लिमिट अप्लाई करते हैं, फिर जो लिमिट का वैल्यू 5 आता है इसका भी जो पावर 3 है वो लेते हैं तो 125 आता है। तो इस तरह आपके पास ये जो 5 थ्योरम्स थे कि जो सम थ्योरम है, डिफरेंस थ्योरम है, कांस्टेंट मल्टीपल थ्योरम है, प्रोडक्ट थ्योरम है, बल्कि 6 है, और कोशेंट थ्योरम है और पावर रूल है, ये हमारे पास कि अगर फंक्शंस का सम हो, डिफरेंस हो, कोशेंट हो, प्रोडक्ट हो वगैरह हो तो फिर उनका लिमिट हम कैसे मालूम करते हैं।